How are you? I am Jagat Singh Chokkar. Welcomes you in our YouTube channel Maths Zone. Today's topic is based on the linear equation in two variables of the class 10. In the last videos, we have discussed on two topics: distance based question, speed and distance based question. Today we have discussed on the another two types of the questions. Number one, fixed charges and the charge per kilometer or charges per day, and the second is area based problems. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो एरिया से रिलेटेड होती हैं और वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में दी हुई होती है, जिनके अंदर लेंथ और ब्रेथ दी हुई होती है, तो उसके अकॉर्डिंग एरिया क्या होता है, रिड्यूस होगा या फिर इंक्रीज होता है, ये हमें आज देखना है। इसी के साथ साथ एक होता है टैक्सी फेयर। तो टैक्सी के जब हम टैक्सी से कोई डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसमें कुछ चार्जेस फिक्स होते हैं और कुछ चार्जेस पर किलोमीटर के बेस पर लिए जाते हैं। इसी तरह लाइब्रेरी या हॉस्टल में भी इस तरह की कंडीशन आती है कि लाइब्रेरी जब हम जाते हैं तो वहाँ पर बुक्स पर डे के हिसाब से मिलती है, तो कुछ चार्जेस वहाँ फिक्स होते हैं और कुछ पर डे चार्ज किए जाते हैं। तो इसी के बेस पर हम देखते हैं आज की कंडीशंस। उससे पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने ये हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो समय से मिल सकें, और साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में ये टॉपिक पहुंच सके। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, टैक्सी फेयर एंड हॉस्टल चार्जेज। तो किस कंडीशन में टैक्सी चार्जेज और हॉस्टल चार्जेज अप्लाई होते हैं और किस तरह से हम उनको सोल्व कर सकते हैं, तो ये देखने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज अदर these foods in the month. When a student takes food for 20 days, she had to pay ₹1,000 as hostel charges, whereas students B who takes food for 26 days pays ₹1,180 on the hostel charges. Find the fixed charges and the कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं तो उन्हें हम कैसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम इन क्वेश्चंस में दो चीज़ें हमारे पास में आई कि एक तो उसमें फिक्स चार्ज है और दूसरा चार्ज है पर डे, कितना रुपये वेस्ट होता है, कितना रुपये चार्ज किया जाएगा। तो हम यहाँ क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लेट द फिक्स्ड charge be ₹X and the charge per day be ₹Y। तो हमने दोनों क्वांटिटी को X और Y ले लिया। अब हमारे पास कंडीशन, पहली कंडीशन थी कि अकॉर्डिंग कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें दिया था कि चार्जेस के साथ साथ अगर वह 20 डेज फूड लेता है वहाँ पर हॉस्टल में, तो उसके बाद में उसको 20 डेज के लिए उसे ₹1,000 पे करना होता है। तो उसके लिए इक्वेशन कैसे बनेगी? पर डे का जो चार्ज है वो 20, जितने भी डेज, नंबर ऑफ द डेज हैं उससे मल्टीप्लाई इसको करते हैं, जो फिक्स चार्ज है वो सेम रहेगा, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी X प्लस डेज कितने थे 20, तो 20Y इक्वल टू रुपीज़ कितना था ₹1,000 वो पे करता है। तो इस तरह से इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन जाती है। इसी तरह आप देखते हैं कि वो कहता है कि अगर 26 डेज भोजन लेता है हॉस्टल में तो उसके पास तो उसे ₹1180 पे करने होते हैं। तो इस तरह से सेकेंड इक्वेशन हमारी हो जाएगी अकॉर्डिंग कंडीशन सेकेंड, X प्लस 26 Y इक्वल टू 1180 रुपीज़। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन होगी। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि इन कंडीशंस को कैसे बनाया जाए। कंडीशंस को अगर हमारी बन जाती है तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन हम सीख चुके हैं कैसे में सोल्व करना है। अब आपके पास में ये दो इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशन को हम X और Y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह देखते हैं कि इस तरह अगर दूसरा क्वेश्चन कोई होता तो उसको कैसे सोल्व करें। तो अगर इसी तरह से ये आपको दिया हुआ
कि टैक्सी के बारे में, ये था हॉस्टल चार्जेस के बारे में, और टैक्सीज फेयर के बारे में जानते हैं। तो उसमें टैक्सीज के बारे में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि इतने किलोमीटर का चार्जेस फिक्स है, उसके बाद में जो पर डिस्टेंस चलेगी, तो जैसे किसी ने कहा कि एक टैक्सी में पर जो फिक्स चार्ज है वो 8 रुपीज़ पर किलोमीटर है, और पर किलोमीटर की उसके बाद की 1 किलोमीटर से आगे जो डिस्टेंस होगी वो 5 रुपीज़ या 6 रुपीज़ या 8 रुपीज़ पर किलोमीटर, उससे कम रुपए, यानी 8 रुपये फिक्स चार्ज हो गए तो 2 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये पर किलोमीटर चार्ज होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है पहले इसकी इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, और ये 9th क्लास में ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि जो दिया होता है एक्स इक्वेशन हमारी दी हुई है, टोटल डिस्टेंस का हमें लेट करना है एक्स की वैल्यू, वाई क्या होगा ये इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द मैन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर, और टोटल किराया जो होगा वो फेयर टोटल होता है, तो वो क्या है, वो हमारा y है। तो यहाँ ही इसको हम जो टोटल डिस्टेंस है ये भी दे सकते हैं इस फॉर्म में भी, तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा पर किलोमीटर जो चार्ज है वो यहाँ पर आएगा, तो 8x और प्लस जो बाकी दिया हुआ है वो इसके साथ में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे 6 किलोमीटर पर आर है तो 6 किलोमीटर को यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जितना भी दिया होगा उस तरह से। तो 8 × 1 यहाँ पर आएगा क्योंकि 1 किलोमीटर का ये है, उसके साथ साथ y किलोमीटर जितने भी बाकी किलोमीटर चलते हैं, और 6 किलोमीटर का अगर चार्ज है तो वो डिस्टेंस में से 1 माइनस करके इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी 8 + 6x - 6, इस तरह से 8 - 6 हो गया तो 6x + 2, तो इस तरह से हमारा ये टोटल फेयर इससे निकाला जा सकता है। एक कंडीशन इस तरह भी आती है कि एक टैक्सी में फिक्स चार्जेस x रुपये है, तो फिक्स चार्ज हमारा x हो गया, तो यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी x। अगर बाकी किलोमीटर जो चलता है तो वो अपने y किलोमीटर लिए, तो y किलोमीटर अगर आगे 5 किलोमीटर और जाता है वो, तो 5 किलोमीटर यहाँ पर लिखे जाएगी, और 5 किलोमीटर पर किलोमीटर चार्ज y। इसके बाद में अगर वो 100 रुपीज़ पे करता है तो इस तरह से हमारी इक्वेशन 1 बन जाती है। इसी तरह जो सेकंड कंडीशन है कितने किलोमीटर आगे और जाता है, उस केस में उसने कितने पे किया, तो यहाँ पर फिक्स चार्ज x और y चार्जेस फाइंड किया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी एक प्रकार की इक्वेशन जो टैक्सी और हॉस्टल चार्जेस पर बेस्ड थी। इसके बाद हम लेते हैं एक प्रॉब्लम, एरिया बेस्ड प्रॉब्लम क्या होती है, एरिया के बेस पर हम कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। The area of rectangle get reduced by 9 square unit, and if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया कि उसकी लेंथ को हमने रिड्यूस किया है और ब्रेथ को इंक्रीज किया 3 यूनिट, तब उसका एरिया दिए हुए एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह जो सेकंड केस दिया होता है यहाँ पर इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ एंड ब्रेथ बोथ, दूसरी कंडीशन में लेंथ और ब्रेथ दोनों को ही इंक्रीज किया जा रहा है तो एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। वो कितना इंक्रीज हो रहा है 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल्स। तो ऐसे केस में हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर रिड्यूस दिया हुआ है तो जो हम लेंथ और ब्रेथ लेट कर रहे हैं उनमें से रिड्यूस करते समय माइनस हो जाएगा, और जहाँ इंक्रीज करने की बात की जा रही थी, इंक्रीज मीन्स होता है आगे बढ़ाना, ये ज़्यादा हो जाना, तो इट मीन्स वहाँ पर प्लस हमें कर देना है। तो इस तरह से इसकी इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, लेकिन बच्चे जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते और इक्वेशन उनकी फॉर्म नहीं हो पाती, जिसके कारण है कि उनको लॉस उठाना होता है। तो हम देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन इसका बहुत ईजी है। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई यूनिट। तो यहाँ पर एक्स और वाई यूनिट दोनों हमने लेट कर दिए हैं। अब इक्वेशन बनानी बहुत ही सिंपल है। जब हमारे पास में लेंथ और ब्रेथ है तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इट मीन्स लेंथ एक्स और ब्रेथ वाई, एक्स वाई स्क्वायर यूनिट इसकी फर्स्ट ये हमारा एरिया आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये आपके पास में रेक्टेंगल दिया हुआ है
इसकी लेंथ अगर x दी हुई है और ब्रेथ y है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में एरिया आपका x इंटू वाई आ जाएगा। अब बात आती है कि इसकी लेंथ को कम किया जा रहा है कि बढ़ाया जा रहा है। तो जैसे जैसे कम किया जाएगा, अगर एक लेंथ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, तो दोनों उनका एरिया इंक्रीज होगा। अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों डिक्रीज की जा रही है तो एरिया रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी वो क्या बनेगी? अकॉर्डिंग कंडीशन फर्स्ट इक्वेशन विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9। ये बात की बात है, पहले देखते हैं लेंथ क्या होती है। लेंथ रिड्यूस की जा रही है, तो लेंथ पहले x थी तो ये x माइनस 5 हो गई। और इसी तरह से जो ब्रेथ है, ब्रेथ को देखते हैं यहाँ पर, ये ब्रेथ को इंक्रीज किया जा रहा है, तो इंक्रीज होने पर ये ब्रेथ y प्लस 3 हो जाएगी। और इस तरह से जो हमारा एरिया था, इस एरिया में से 9 स्क्वायर यूनिट उसका कम हो गया। अब ये हमारी इक्वेशन है, इसको सोल्व कर लेंगे। तो करते हैं, तो जैसे यहाँ से x की वाई में मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 5 थी 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर दिया हमने, तो ये क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू, ये प्लस के 15 उधर जाके माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाए, तो माइनस 9 प्लस के 15 इक्वल टू 6। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म होगी। इसी तरह आते हैं तो सेकंड इक्वेशन हमें देखनी है, तो सेकंड इक्वेशन भी यहीं पर देखेंगे। क्या कहता है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ, अब सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन सेकंड, लेंथ को x प्लस 3 कर दिया गया, जबकि ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाया गया। तो इसमें दोनों ही इंक्रीज हो रही हैं, लेंथ भी और ब्रेथ भी। इस तरह एरिया क्या हो जाता है, एरिया हमारा था फिक्स एक्स वाई, अब ये कहता है कि एरिया भी 67 इंक्रीज हो जाता है स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हम इक्वेशन सोल्व करते हैं। तो x की मल्टीप्लाई वाई में एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। तो इस तरह से देखते हैं कि एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, फिर ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 पॉजिटिव, ये 6 उधर जाएगा, यहाँ से ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस तरह से 61 ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 5x है, यहाँ 3, यहाँ 5y है और यहाँ पर 3y है। तो दोनों ही वेरिएबल डिफरेंट है। अगर किसी भी कंडीशन में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करके x या y को किसी एक इक्वेशन से इक्वल किया जा सके, तो आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे भी आपका मन करता है, जो मेथड आपको अच्छी तरह आता है उससे उसको सोल्व किया जा सकता है। तो अगर हम इसे सोल्व करना चाहते हैं तो देखते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर x को इक्वल करना है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और इस इक्वेशन को सेकंड को, क्योंकि यहाँ पर 3 है यहाँ 2 है, तो 3 2 जा 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपकी इक्वेशन दोनों सोल्व होकर आ जाएंगी। इस तरह क्या इक्वेशन आपकी फॉर्म होगी, 2 3 जा 6x माइनस 2 5 जा 10y इक्वल टू 2 6 जा 12, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। और इस तरह से जो फोर्थ इक्वेशन होगी, यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा 6 प्लस 3 3 9y इक्वल टू 61, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो इस तरह से ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। अब जब हम इसे ऐसे ही रख के सोल्व कर दे तो माइनस करते हैं, तो माइनस से ये साइन बदल जाए, ये माइनस जाए, तो ये क्रॉस कैंसिल, 10 माइनस 9 19y, दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर माइनस के, ये माइनस का नंबर है और ऊपर वाला पॉजिटिव है। तो इस 183 से 12 को माइनस करते हैं तो 171, और यहाँ से y की वैल्यू ये माइनस में आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल जाए, y की वैल्यू 171 अपॉन 19 8 जा 9 जा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह y इक्वल टू 9 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 9। इसका मीन्स कि जो उसकी ब्रेथ है वो 9 यूनिट है। अब इसमें से x की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं किसी भी इक्वेशन में इस वैल्यू रखें, तो हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू वाई
y की वैल्यू 9 थी इक्वल टू 6, तो 3x माइनस 45 इक्वल टू 6, और इस तरह 3x इक्वल टू 6 प्लस 45 इक्वल टू 51, x इक्वल टू 51 अपॉन 3 इसे 70, और x की वैल्यू 17 u। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारे क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यू 17 है, तो इसका मतलब है कि उसकी रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वो तो हमारी ये आ जाएगी 17 यूनिट, और जो ब्रेथ है वो 9 यूनिट आ जाती है। तो इस तरह से, तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि एरिया बेस और टैक्सी फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं। तो आप लगता है कि आपको आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें आगे सपोर्ट मिलता रहे और आपकी आने वाली जितनी भी हमारी आने वाली वीडियो है वो आपको समय से मिलती रहे। इसी के साथ साथ आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का कल नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।